हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 150 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। इस प्लान का 2 साइड रोड है, एक फ्रंट में और एक बैक में। ठीक है, और लेफ्ट और राइट से ये प्लॉट बंद है। हम इसका पहले भी वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल के पूरे काम के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क का पूरा डिटेल दिया है, उसका 2D लेआउट दिखाया है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसमें हम आपको ग्राउंड फ्लोर के ही शटरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, और शटरिंग हो करके आपका किस तरीके से ये बन जाएगा वो सब कुछ इसमें पता लगेगा। और साथ ही में मेन जो आपका होता है स्टेयर्स की शटरिंग, उसके बारे में भी आपको पूरा शटरिंग का लेआउट मिलेगा कि आपको स्टेयर्स की शटरिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर का शटरिंग का लेआउट है, पूरा प्रॉपर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर शटरिंग लेआउट। आपका जो फ्रंट साइड का रोड है वो इस साइड है, और बैक साइड ये वाला रोड है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमने क्या चीज़ किस किस तरीके से कर रखा है। हमने इसमें 4 फुट का छज्जा निकाल रखा है। अगर आपकी जगह पे 3.5 फुट अलाउड है तो 3.5 निकालना, 3 अलाउड है तो 3, 5 निकलना होगा तो 5 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमने बार्स अच्छे यूज़ कर रखे हैं, इसलिए 5 फीट तक आप छज्जा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने 4 फुट छज्जा निकाला है कैंटिलीवर बीम। तो 4 फीट बाय में आपका 12 फुट 6 इंच का ये वाला बॉक्स बन जाएगा, जिसमें आपको शटरिंग लगानी है। ठीक है, और उसके बाद आपके ये गैलरी के बॉक्स आ जाएंगे 11 फुट 6 इंच बाय में 5 फीट का ये वाला बॉक्स आ जाएगा। फिर 9 फीट 7 इंच बाय में 5 फीट का ये वाला बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 3 बॉक्स हो गए। अब चौथा बॉक्स जो हमारा ये वाला है, ये हमारा बाथरूम का बॉक्स है, जिसका साइज है आपका 5 फुट 6 इंच बाय में 8 फुट 8 इंच का। ठीक है, तो ये बॉक्स आ जाएगा 5 फुट 6 इंच बाय में 8 फुट 8 इंच का। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला बॉक्स आ जाएगा 9 फुट 6 इंच बाय में 8 फुट का। ठीक है, 9 फुट 6 इंच ये है। ठीक है, और 8 फुट ये है। ठीक है, जो पहला रखा है ना हमने लिखा है वो हमारा ये लंबाई है, और सेकंड जो लिखा हुआ है वो चौड़ाई है। ठीक है ना, ये समझ लेना। उसके बाद आपका जो रूम है उसका आ जाएगा 9 फुट 7 इंच बाय में 13 फुट 6 इंच का। अगला रूम आ रहा है 10 फुट 6 इंच बाय में 13 फुट 6 इंच का। और जो हमारा बैक साइड का कैंट वो छज्जा है उसका आ जाएगा साइज आपका ये वाले कोने का 4 फुट बाय में 4 फुट का। ठीक है, ये एक फोटो है। अब इसका ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये और ये वाला और एक ये वाला। तो इसका आपको नेक्स्ट फोटो में मिलेगा लिखा हुआ। एक में लिख देते तो ज़्यादा झोलमोल हो जाता है, इसलिए हमने एक में नहीं लिखा, 2 फोटो में लिख दिया, क्योंकि बड़ा प्लान है इसलिए। अब मैं आपको बाकी चीज़ समझा देता हूँ कौन सी चीज़ कैसे, जो हमने नीचे डिटेल्स लिख रखी है। चलो पहले मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट फोटो है। ठीक है, हम इसमें जो चीज़ बची थी ये आपका है 4 फीट बाई में 13 फुट 6 इंच का, 10 फुट 6 इंच बाई में 4 फुट का, 9 फुट 7 इंच बाई में 4 फुट का। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया किचन का। किचन का जो साइज है आपका है 8 फुट 1 इंच का, 6 फुट 1 इंच बाई में 9 फुट 6 इंच का। ठीक है, ये 6 फुट 1 इंच बाई में 9 फुट 6 इंच का है। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला जो है ना, हमने इसका डिस्टेंस इस तरीके से लिख रखा है 5 फुट 6 इंच। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा 8 फुट 10 इंच, ये आ जाएगा 8 फुट, और ये आ जाएगा आपका 9 फुट 6 इंच। ठीक है, तो ये सारा डिटेल लिख दिया। चारों ओर से आपको इसमें ये पलाई लगानी है। ठीक है, इस वाले एरिया में पूरे में पलाई लगेगी। अब इस वाले रूम का जो साइज है आपका 9 फुट 7 इंच बाय में 12 फुट 6 इंच का। ठीक है, और ये वाला जो आपका शॉप है दुकान, ये हमारा है 11 फुट 6 इंच बाय में 12 फुट 6 इंच का। ठीक है, और ये जो हमारा फ्रंट का ये वाला कोना रह गया तो ये 4 फुट बाय में 5 फुट का है। अगर आपको कुछ चीज़ ना मिसिंग, मतलब इसमें ना समझने में दिक्कत हो रही होगी ना, तो आप मैंने जो बोला है उससे सुन करके आप कर लेना। ठीक है, और जो ये आपको बैंगनी कलर से ये एरो दिख रहा है ना, ये वाली जो आपकी फ्रंट में बीम है, एक ये और एक ये जो छज्जे पर है आपका, ये जो है हिडन बीम है दोनों साइड। तो हमने एक एक हिडन बीम का दोनों में इस्तेमाल कर रखा है। और इसमें 3 साइज की 3 तरीके की बीम है। एक ये हिडन बीम हो गई, फिर एक मेन बीम आपकी ये वाली हो गई, और एक बीम हमारी ये वाली है जो पतली वाली है। मेन बीम है ये भी, लेकिन ये इसकी जो चौड़ाई 10 इंच की जगह 5 इंच की है। ठीक है, तो ये पतली बीम है, तो 5 इंच इधर है 5 इंच इधर है, तो ये 3 बीम का इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो इन 3 तरीके का बीम आपको पूरा में लगा देना है। अब मैं आपको इसका सारा डिटेल बता देता हूँ। ऑल ग्रे पार्ट जितने भी आपको ये ग्रे ग्रे कलर के दिख रहे हैं ना, इस साइड में ये जितने बीच में जहां मर्जी जो भी ग्रे पार्ट है, ये सारा आपका बिम है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने बताया अभी ये वाला बिम है, जैसे ये हिडन बिम है। ठीक है, ये वाला हिडन बिम है, ये सब आपकी मेन बिम है, ये जितनी है सारी मेन बिम है। ठीक है, और ये वाली आपकी स्टेयर्स की ये भी मेन बीम है, लेकिन ये पतली है, थिकनेस में इसकी मोटाई कम है 5 इंची की।
क्योंकि हमें यहाँ पे 5 इंच का वॉल लगाना है, तो हमने यहाँ पे 5 इंच की ही कर दी है, क्योंकि वरना हमारे ये स्टेयर्स में अलग से बीम निकलती है 5 इंची, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए हमने इसे 5 इंच का कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट, अब ऑल रेड पार्ट, जितने भी रेड बॉक्स में, जैसे ये रेड बॉक्स बने हुए हैं ना, सारे में, इन सब में बने होंगे, सारे में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे रेड बॉक्स जो है आपको पलाई लगानी है, पलाई की सेटरिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें बॉटम ठोकना है 6 इंच हाइट करके, उसके बाद आपको पलाई लगानी है। ठीक है, और जहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 इंच का दीवार, जैसे ये बीच में 4 इंच का दीवार है, तो आपको 4 इंच का पट्टा लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम लगाना है, उसके बाद पलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको ये वाला काम सारा करना है। ठीक है, उसके बाद जो बॉटम की हाइट मैंने बता दी आपको, बॉटम की जो शटरिंग हाइट है, बॉटम को जो आपको शटरिंग करना है वो 10 फीट हाइट पे करना है, क्योंकि 10 फीट हमने ब्रिक वर्क कर रखा है, तो 10 फीट हाइट के लेवल में आपको बॉटम ठोकना है। उसके बाद 6 इंच का, 10 फुट के बाद 6 इंच का बॉटम आएगा। जैसे हमारी ब्रिक वर्क हो गई, फिर हमने यहाँ पे 4 इंच का फट्टा लगाया, जहाँ पे 4 इंच दीवार है, और जहाँ 9 इंच है वहाँ पे जरूरत नहीं है, और फिर हमने यहाँ पे 6 इंच का बॉटम ठोक दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे पलाई लगा देंगे, ये ऐसे हमारी वॉल, फिर हमने बॉटम ठोका। ठीक है, और यहाँ पे 6 इंच फिर पलाई की सेटरिंग हो जाएगी चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद जो आ गया ये आपका हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद बिम की जो थिकनेस रहेगी आपकी 12 इंच की रहेगी। कास्टिंग के बाद जो हमारी बिम है, ये मोटाई में हमारी जैसे ऐसे लंबी बिम गई है, इसकी मोटाई जो है आपकी 12 इंच की रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये स्लैब की जो शटरिंग हाइट है वो 10 फीट 6 इंच रहेगी। जो आपकी स्लैब है, जैसे मैंने बताया ये ब्रिक वर्क हो गया, फिर 6 इंच का ये, और फिर ये स्लैब की ये वाली चीज की शटरिंग हाइट जो है आपकी 10.5 फुट पे रहेगी, क्योंकि 10 फीट हमने वॉल करी थी, उसके बाद 6 इंच का हमारा ये हो गया बॉटम, उसके बाद ये 10.5 फीट टोटल बन गया। ठीक है, और उसके बाद स्लैब की जो थिकनेस है 5 इंची है। स्लैब जो आपको की मोटाई रखनी है वो 5 इंच बस रखनी है। ठीक है, 5 से 5.5 इंच, इससे ऊपर नहीं रखनी। ठीक है, और कम भी नहीं रखनी, कहीं पे 4 इंच रख देते वो बेकार है। और टोटल जो लेंटर की हाइट हो जाएगी आपकी 11 फीट हो जाएगी हर एक फ्लोर की, सारे फ्लोर पे सेम रखनी है, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, 11 फीट आपकी हो गई ये स्लैब की हाइट कंप्लीट पूरे में, मतलब जैसे हमारे ऊपर ये 5 इंची का स्लैब डल गया, तो हमने इसे पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक ये हमारा 11 फीट के आसपास आ जाएगा। एक आध इंची, 1 इंची आधा इंची कम होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको इसके डिटेल देता हूँ, इसमें हमने कौन कौन से बार्स का यूज कर रखा है, जो सरिये हमारे लगे हैं वो कौन कौन से लगे हैं। ठीक है, तो बीम का जो रिंग का साइज है वो 10 इंच बाई में 7 इंच का है। ठीक है, जो हमारी मेन बीम है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी बीम है, ये भी मेन है लेकिन सेकेंडरी बीम है। ठीक है, तो ये हमारी है 10 इंच बाई में 4 इंच की, 10 इंच हाइट है और 4 इंच की चौड़ाई है। इस वाले की 10 इंच की हाइट है और 9 इंच 7 इंच की चौड़ाई है रिंग की। ठीक है, उसके बाद हमारी हिडन बीम का आ जाता है, तो वो 4 इंच बाई में 10 इंच का है, बस सेम है, लेकिन बस हम उसे लिटा करके लगाएंगे। इसमें हम ऐसे पतला ऊपर रहेगा इसमें, और हिडन बीम में चौड़ा हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 16 mm का जो जितने है ना, हर एक बीम में 16 mm के 4 सरिये का यूज करना है। ठीक है, और 12 mm के 2 सरिये का यूज करना है हर एक बीम में। टोटल 6 सरिये का बीम बनेगा, उसमें से 4 16 mm के होंगे सरिये और 2 12 mm के होंगे। ठीक है, और 10 mm का जो बार है वो आपको लगाना है स्लैब के जो बीच में, ये जैसे बीच में जाल बनता है ना, उसमें 10 mm का बार्स का यूज लेना है। ठीक है, ये सारा ऐसे करके पूरे में जाल बनेगा, तो 10 mm के बार से ही आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 12 mm का बार और कहाँ पे यूज करना है। तो आपका जो स्लैब की सेटरिंग होगी ना, स्टेयर्स की स्लैब की, उसमें आपको 12 mm का बार यूज करना है, क्योंकि उस पर अच्छा खासा वेट रहता है, तो हमें 12 mm का बार यूज करना है स्लैब की सेटरिंग में। ठीक है, ये हमारा स्टेयर्स की स्लैब जो हमें कास्ट करनी है उसकी सेटरिंग, उसकी रिबारिंग करने में। ठीक है, उसके बाद आपको 8 mm का जो बार यूज करना है वो सिर्फ रिंग के लिए करना है, जो सबसे नीचे मेंशन है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे। ठीक है, ये सबसे नीचे वाले पे। ठीक है, तो आपको 8 mm का सिर्फ आपको यूज करना है रिंग बनाने में। आपका जितने भी इन सब का रिंग बनेगा उन सब में आपको 8 mm का बार्स का यूज करना है। और मैंने इस इन दोनों फोटो में आपको पूरी डिटेल दे दी है, जो मैं आपको अभी फोटो दिखा देता हूँ। एक ये फोटो है आपकी और एक ये फोटो, दोनों सेम फोटो है, बस इसमें बॉक्स के साइज का फर्क है। तो हमने एक में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ना एक गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाते हैं इस वाले में, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। देखो सारे बॉक्स का हमने साइज लिख रखा है, कुछ का इस वाले फोटो में, कुछ का इस वाले फोटो में। ठीक है, ये सारा चीज आपको एकदम प्रॉपर क्लियर होगा, जो भी चीज हमने बताया है वो सारा चीज दोनों में, ये वाली जो चीज है नीचे की, ये दोनों फोटो में सेम लिखी हुई है। इस वाले में भी देखो सेम है ये, तो आपको सेम ही रखनी है। और बस आपका जो हिडन बीम है वो भी सेम है, सब में लिखा हुआ एकदम प्रॉपर, हमने इसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है।
अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो पे ले जाता हूँ जिसमें आपको हाइट के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से इसकी हाइट है। ठीक है, ये आपका आ जाता है हाइट का फोटो। ठीक है, इसमें हमारा ये डीपीसी तक की बातचीत कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो हमारी ये वाली आपको दिख रही है पतली लाइन, ये वाली, ये इसकी हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो हमें बताना है, ये ऊपर का बताना है, ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, तो हमने 10 फीट तक ब्रिक वर्क कर रखा था, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई थी यहाँ तक पूरा बात। अब हमने उसके बाद हमने बीम की जो थिकनेस रखी है 12 इंची रखी है, तो हमारा ये 12 इंची इधर से दिखेगा, लेंटर मोटा हमारा। ठीक है, स्लैब हमारी 5 इंची की है लेकिन बिम हमारा 12 इंच का है, तो 12 इंच दिखेगा। 10 फुट ये हो गया, 1 फुट ये हो गया, तो हमारी 11 फुट टोटल हाइट हो गई स्लैब की। ठीक है, और हमने 4 फुट का छज्जा इधर निकाल रखा है, 4 फुट का छज्जा इधर निकाल रखा है। देखो दोनों साइड हमने मेंशन कर रखा है एकदम प्रॉपर तरीके से। यही आपका हाइट का लेआउट है, इसमें सब कुछ हमने बता रखा है, नीचे से लेके पहले यहाँ तक, फिर ये क्या कहते हैं प्लिंथ बीम, उसके बाद हमने ब्रिक वर्क करा, फिर डीपीसी करा, फिर ब्रिक वर्क करा, फिर अब हमने लैंटर डाला है, तो हमने उसके बारे में भी बता रखा है। ठीक है, आपको इसी तरीके से पूरा काम कराना है और एकदम कंप्लीट इस तरीके से होकर के आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेयर्स का रह गया, स्टेयर्स मेन बता देता हूँ कि आपको स्टेयर्स की शटरिंग में क्या करना है। ठीक है गाइस, ये आपका स्टेयर्स की शटरिंग का पूरा लेआउट है। सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि वॉल हमारी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट वॉल है। ठीक है, ये हमारी फ्रंट वॉल है, जो एकदम सामने स्टेयर्स पे आप चढ़ोगे तो सामने यही वॉल दिखेगी, वो वाली है। ठीक है, और ये हमारी राइट वाली वॉल है। वॉल हमने राइट वाली करनी रखी है। ठीक है, रियल में हमारा इस साइड ओपन किचन बना हुआ है, तो हमने वॉल नहीं करा है ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, तो आपका ये जो है इस तरीके से हो जाएगा कि ये वॉल हमने करी नहीं है, तो इसके नीचे का जो हमारा इस साइड हमारा कोई वॉल हो नहीं रखा। ठीक है, इसके नीचे जैसे यहाँ पे लिखा है नो वॉल डाउन स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे कोई भी वॉल नहीं है। ठीक है, और ये वाला कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। और स्टेयर्स के ऊपर हमने ये वाला एरिया पे वॉल करके हमने बंद करा है। 3 इंच का हमने ब्रिक वर्क बस करा है यहाँ पर, 5 इंच का भी नहीं करा, ना ही 10 इंच का करा है हमने, यहाँ पे 3 इंच का ब्रिक वर्क कर रखा है। तो ये वाला आपको एरिया 3 इंच का ब्रिक वर्क करके बंद कर देना है, जिससे कि जब आप स्टेयर्स पर धो रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आपका किचन में कोई भी गंदा ना जाए। ठीक है, या फिर चलने से धूल भी उड़ता है तो वो भी ना जाए। ठीक है, और हमने इसके नीचे कोई वॉल नहीं कर रखा। ठीक है ना, ये वाला वॉल, ये वॉल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये वॉल है ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ किसी कितना एरिया ढका हुआ है। जैसे ये वाला सारा एरिया आपका ऊपर का ये पैक रहेगा, इधर का पूरा नीचे का खाली रहेगा। ठीक है, और इसके जीने के नीचे भी जगह रहेगी थोड़ी सी, लेकिन आप उसे मोटर वोटर लगाने में हम यूज़ में ले लेंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जो आपका नेक्स्ट बताता हूँ, हमने इसमें राइजर रख रखा है सबसे पहले 7 इंच का, जो यहाँ पे मेंशन है। थ्रेड हमने रख रखा है 10 इंच का, और स्टेयर्स की जो विड्थ रखी है 3.5 फीट की, 3.5 फीट की चौड़ाई आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये अंदर अंदर में ये जो आपकी स्टेयर्स की विड्थ है 3.5 फीट रखी है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये यहाँ पे 45 इंची इसलिए लिख रखी है, 3.5 फीट 42 इंची होता है। ठीक है, 45 इसलिए लिख रखी है क्योंकि 3 इंच आपको ब्रिक वर्क करना है, तो उसके लिए 3 इंच हमने पहले ही बढ़ा करके लिख दिया है। ठीक है, और मैंने जैसे बता दिया राइजर 7 इंची, ट्रेड 10 इंची, तो हमने 7 इंची राइजर के साथ हमने स्टार्ट करा है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। ठीक है, 8 स्टेप ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 स्टेप हमारे ये हो गए। उसके बाद 9वां स्टेप हमारा ये तिक है, हमने इसमें भी तिक बना रखे हैं क्योंकि 3.5 फीट में बहुत अच्छा खासा बड़ा स्पेस रहता है, तो तिक बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने तिक बना रखा है। यहाँ पे एक ये हो गया, 9 स्टेप, 10 स्टेप, 11, फिर उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 स्टेप हमने बना रखे हैं। ठीक है, 19 स्टेप हमारे 19 स्टेप को अगर 7 से इंटू करोगे तो आपका ये आ जाएगा 133 के आसपास का। ठीक है, तो हमारा 132 ही हाइट है, तो हमारा लास्ट वाला स्टेप आधा इंची 1 इंची डाउन भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बना रखा है, डिवाइड कर रखा है। और अब चलते हैं हम इसमें बता देता हूँ, ये वाला एरिया पे आपका कॉलम है, जो आपको ये वाला शेड दिख रहा है ना, ये कॉलम है आपका। ठीक है, और आपका ये जो हमारा इस वाले जैसे ब्रिक वर्क, ये हमारा सामने का वॉल है, इसमें भी हमारा कॉलम इतने एरिया में दिख रहा है और इस वाले में इतने एरिया में कॉलम दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमारा जो है 9 इंच दिख रहा है, इसमें हमारा 7 इंची दिख रहा है। ठीक है, नहीं इसमें 10 इंची दिखे, इस वाले में 10 इंची, जो यहाँ देखो यहाँ नीचे मेंशन है यहाँ पे, और इस वाले का भी यहाँ पे नीचे मेंशन है। ठीक है, और ये वाला कंप्लीट हो गया। अब जो इनका साइज है, आपको ये कॉलम जो यहाँ से डिस्टेंस है 122 इंची। ठीक है, और ये वाला जो है आपका, ये यहाँ नीचे मेंशन है 87 इंचीज। ठीक है, और ये वाला जो है आपका 122 इंची, ये भी। ठीक है, कंप्लीट।
अब 122 में हमने 10 इंची छोड़ करके स्टार्ट कर रखा है। देखो यहाँ पे पहला स्टेप ये 10 इंची छोड़ करके स्टार्ट करा है, तो ये ऐसे आ करके हमारा यहाँ तक आ जाएगा चौकी। यहाँ पे मेंशन 7 इंच का राइजर, 10 इंच का ट्रैड, ठीक है। आपका जो पहला फ्लाइट है वो आपको रखना है 52 इंचीज पर, ये 52 है, ठीक है। 52 इंचेस पर आपको पहला ये क्या कहते हैं सेटिंग लगाना है। उसके बाद ये आपको 26 इंच का ठोकना है, ठीक है, ऐसे 26 इंच आगे तक। फिर आपको पूरा डाउन गिरा देना है 104 इंच, जहाँ तक नीचे रेंज में जाएगा वहां तक, क्योंकि ये हमारा जो हमने प्लिंथ बीम डाला है उस पर रेस्ट करनी चाहिए, उस पर सरिया निकली होगी थोड़ी सी, और उस सरिये से आपको इसका सरिया ज्वाइंट कर देना है। इससे बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आएगी स्टेयर्स में, ठीक है। और बाकी आपको ये ब्रिक वर्क में छेद करके इसमें घुसेड़ देना है सारे सरिये। और उसके बाद आपको ये वाली, जैसे ये वाला है ना, तो हमारा ये 28 इंची है और इस साइड से हमारा आएगा आपका 46 इंची। इस वाली वॉल पे ऐसे चौड़ाई में रहेगी ना, तो 46 इंची रहेगी, ठीक है। 46 इंची के बाद आपको यहाँ पे 14 इंच का फ्लाइट ठोकना है, एक डायरेक्ट खड़ा ठोकना है फट्टा। फिर उसके बाद आपको 66 इंच हाइट पर, जैसे ये 66 इंची हाइट हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से फट्टे लगा देने हैं, जो आपका हुआ 41 इंची चौड़ा, और 41 इंची चौड़ा बाई में 46 इंची लंबा, ठीक है। और उसके बाद आपको 5 इंची हाइट करके फिर आपको डायरेक्ट एक, जैसे हमारा बिम आ रखा होगा उस बिम में आपको ये वाला स्लोप रेस्ट कर देना है। जो बिम का हमारा डाउन साइड है, ये वाला फट्टा ठुका होगा, उसके नीचे डायरेक्ट आपको ये वाला रेस्ट कर देना है, जो हमारा होगा 83 इंचीज का, ठीक है। और फिर आपको इसमें 4 इंच का हमने पूरा मोटाई रखा है, 4 इंच आपको रोडी डाल के फिर स्टेप बना देने हैं, जो 7 इंची ऊंचे और 10 इंची चौड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा चीज में मेंशन है। अब देखो इसमें 10 इंच के तो ये टप्पे बन करके आएंगे और 7 इंची हाइट रहेगी। ये 42 इंच का रहेगा चौकी। फिर ये वाला जो हमारा 42 इंच का रहेगा, 42 इंच बाई में ऐसे 42 इंच का रहेगा, तिक दोनों तिक रहेंगे। उसके बाद ये वाला भी तिक रहेगा 42 इंची, 42 इंची ये भी रहेगा। ये 45 इंची बनेगा बस, क्योंकि हमारी जो चौड़ाई है हमने बढ़ा रखी है 3 इंची ब्रिक वर्क करने के लिए। जब 3 इंच ब्रिक वर्क कर दोगे तो ये आपका फिर से 42 इंची बच जाएगा। आपको 3 इंच ब्रिक वर्क करके पूरा ये बिम में सेट हो जाएगा 3 इंची ब्रिक वर्क, और ये आपका पूरा स्पेस खुल करके दिखाई देगा 42 इंच का। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट फोटो दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा ये किस तरीके से है। और मैंने इसमें बता रखा है, देखो ये वाली जो बिम है, सबसे पहले ये कोने वाली, ठीक है, और एक ये कोने वाली। ये कोने वाली जो है ये आपको एकदम लास्ट कोने वाली ये वाली में अटैच है, ठीक है। ये बिम और ये बिम एक ही है मतलब। और ये वाली जो बिम है ये आपका बाथरूम का जो बिम आ रहा है उस वो वाली बिम यहाँ पे फंसेगी, ठीक है। और जो हमारे ये बिम है, देखो 12 इंच का हमने यहाँ पे भी थिकनेस दिखा रखा है। बिम है, ये बिम है और ये बिम है, ये 3 बिम है, तीनों साइड की है, ठीक है। और एक बिम ये है चौथी ये वाली, ठीक है, और ये वाली 5वीं बिम है, ठीक है। इस तरीके से हमने सब कुछ इसमें मेंशन करा है। इस बीम की जो हाइट है देखो 120 इंच पे हमने ये वाला फट्टा ठोक रखा है, तो ये कंप्लीट यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। सबका हमने हाइट लिख रखा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और आपको एकदम पहले सबसे पहले फ्लाइट के जो है ना लेवल मैच कर लेने दोनों साइड के, उसके बाद ही आपको इस पर स्लोप लगाना है, वरना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और बेकार लगते हैं देखने में एकदम, ठीक है। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ सफ़ा। देखो इस फोटो में एकदम अच्छे से समझ में आएगा, जैसे आपका ये लेफ्ट वॉल, ये फ्रंट और ये वो, अगर जब आपके ये दोनों वॉल इस तरीके से इस साइड आ जाएंगे, ये वाला इस साइड आ जाए, तो ये वाली बीम जो है इस वाले से अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस इसमें यही दिखाने के लिए हमने ये फोटो लगा रखा है, बाकी इसका कोई भी पर्पस नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने इसमें बता दिया। अगर कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको घर का नक्शा बनाना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो या मेल कर सकते हो, हम आपको बहुत ही अच्छे। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाएंगे और उनको अपने घर बनाने से पहले ही उनका घर बन करके किस तरीके से दिखाई देगा इसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। और उन्हें कोई भी कमी दिखती है तो आप नक्शे के जरिए आप उस कमी को पहले ही परख करके अपना चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। और जिन भी लोगों को हमसे घर का नक्शा बनाना है वो हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे। और आपका जितना जब तक घर नहीं बन जाएगा तब तक हम आपका सब कुछ बताएंगे, जो भी चीज़ आपको डाउट होगा बनाते टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।